हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। सूचना का जो अधिकार है वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है आत्मीय सभा के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, आर्य समाज के संस्थापक पूछा जा सकता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के लेखक यहाँ पे संस्थापक पूछा जा सकता है गोपाल गोखले हो जाएंगे। इन सब पॉइंट को आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे सबसे पुराना वेद है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पुराना वेद दिया गया है तो यह ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गद्य और पद्य वाला वेद यजुर्वेद होता है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए भारतीय संगीत का जनक तो यह सामवेद हो जाएगा। सबसे बाद का सबसे लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की जो न्यायिक अकादमी है कहाँ पर है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यह भोपाल में है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रेड क्रॉस दिया गया, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में। इसके अलावा यहाँ पे WHO है, WTO है, इनका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जैसे आपका यूनिसेफ है, आपको याद रखना है। यहाँ पे यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा UNO जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में FAO है, इसका मुख्यालय रोम में है, आप लोग याद रखेंगे। ADB इंपॉर्टेंट है, ADB का मुख्यालय मनीला में है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आनुवांशिकता का जनक दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे बी वाले में मिल रहा है तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, किसने कहा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर यहाँ पे वर्तमान की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का 26वां राज्य है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सारनाथ किस प्रदेश में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बनारस के पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस है, यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे 5 जून दिया गया पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और यहाँ पे दिया गया है इसके जनक के रूप में कौन है, तो यह है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे
बी वाले में शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है आपका वर्गीज कुरियन, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपसे हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, तो यह एम एस स्वामीनाथन आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में अगर हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न कर दिया गया तो आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नाथुला और जो जिलेपला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे माना, नीति और जो लिपुलेख दर्रे हैं उत्तराखंड में, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। योग दर्शन है तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा पतंजलि, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन वैली है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मोस क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रक्षेपास्त्र है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में है वी रामा सुब्रमण्यन है, तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था वह कहाँ पर खेला गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पेले थे उनका संबंध वह किससे संबंधित है यह बताना है, एक देश से आपसे पूछा गया है बेसिकली। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील से हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। रेशम कीट का जो पालन है इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एपी कल्चर होगा, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास से है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप लोग जल्दी से प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक रंग। तो यहाँ पे क्या होता है, लाल, नीला और हरा, इसको देखिए प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राइडर कप का संबंध किस से संबंधित है, किस खेल से है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया का लोगो है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो इसका देखिए सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। राज्यसभा के लिए यहाँ पे जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नामित किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट जो आंसर है यह देखिए हो जाएगा 11 जुलाई को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो यह देखेंगे आपका हो जाएगा, इसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे बार बार की खगोलीय जो दूरी है, खगोलीय दूरी के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे कि खगोलीय दूरी आपका यहाँ पे उसका जो मात्रक है प्रकाश वर्ष है, तो वही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन मेयो द्वारा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मशहूर टीवी पत्रकार जो रजत शर्मा है निम्नलिखित चैनल से जुड़े हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं जो पत्रकार रजत शर्मा हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पद्म विभूषण 2019 विजेता जो तीजन बाई हैं निम्नलिखित राज्य से संबंधित हैं, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है,
जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी। और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी की किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यूपीट्रिपलएससी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपीट्रिपलएससी पेट एग्जाम के लिए चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला था डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन को मिला था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2011 की जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें उसके अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 67.68%। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्थान आता है। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान आ रहा है वह चौथा आ रहा है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इटावा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा झांसी। मार मृदा झांसी में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब का। जो गालिब थे यहाँ पे उर्दू शायर थे और उनका जो जन्म हुआ था आगरा में हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो यह देखेंगे आपकी है लखनऊ में। लखनऊ देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे शंभू महाराज थे, इनको जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा थी वह दिए थे रहीमुद्दीन खान ने दिया था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया जो आपका पूर्णिमा मेला है जिसका आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो गोवर्धन होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।